साथियों, सभी को मेरा सादर नमस्कार। साथियों, हमारे बुजुर्ग कहते थे कि तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारी सेहत अच्छी है तो सब कुछ अच्छा है, और अगर हमारी सेहत ख़राब है तो सब कुछ ख़राब है। यानी कि अगर हमारी सेहत अच्छी होती है तो हमें हमारे बीवी बच्चे, हमारे पड़ोसी, रिश्तेदार, गांव सब कुछ अच्छा लगता है। और अगर हमारी सेहत ख़राब है तो हमें हमारा गांव, रिश्तेदार, पड़ोसी तो क्या, हमें अपने बीवी बच्चे भी बुरे लगते हैं। यहाँ तक कि कोई अगर हमसे बोलता है तो वो भी हमें बुरा लगता है। हमारी पूरी ज़िंदगी का जो दारोमदार है वो हमारी सेहत के ऊपर निर्भर है, और हमारी सेहत की ज़िम्मेदारी हमारी अपनी है कि अगर हमारी सेहत ख़राब है तो उसके लिए भी हम ज़िम्मेदार हैं, और अगर सेहत हमारी अच्छी है तो उसके लिए भी हमारी ज़िम्मेदारी है। आजकल जो हम खाना खा रहे हैं, जो भोजन ले रहे हैं, या हवा से सांस ले रहे हैं, या जो हम पानी पी रहे हैं, वो सब हमारा भोजन, हवा और पानी प्रदूषित है। अगर आप सही मायने में किसी को तलाश करें, कोई सही आदमी आपको, तंदुरुस्त आदमी आपको मिल जाए तो वो नामुमकिन है। अब जो भी मौजूद हैं हमारे आपके घर परिवार में, गांव में, लगभग अब सब बीमार हैं। कोई मानसिक रूप से बीमार है, कोई शारीरिक रूप से बीमार है, और इसकी जिम्मेदारी पूरी तरह से हमारी अपनी है, क्योंकि हम अपने खाने पीने का ख्याल नहीं रखते। कभी हम ठंडा खाते हैं, कभी हम गर्म खाते हैं, कभी खट्टा खाते हैं, कभी मीठा खाते हैं। और इसके साथ साथ मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हम अपने शरीर का इस तरह से ध्यान नहीं रखते, जिस तरह से मानो हम अपना कोई घर बनाते हैं, और उस घर को बनाने के लिए भी हम ये चाहते हैं कि हमारा घर बहुत अच्छा बने। यानी कि उसमें इस्तेमाल होने वाली ईंटें, रोड़ी, बदरपुर, सीमेंट, लोहा, वो हम बहुत अच्छी तरह से देखभाल करके सही तरह से बनाते हैं ताकि हमारा मकान अच्छा बने। और मकान बनने के बाद उसमें टाइल लगाते हैं, पत्थर लगाते हैं, उसके रंगाई पुताई करते हैं। हम अपने घर को तो बहुत अच्छा बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम अपने शरीर को बनाने के लिए, जो हमारा मकान रूपी शरीर है हमारा, उसकी तरफ कोई भी ध्यान नहीं है। यानी कि हम अपनी सेहत को ख़राब करने के लिए हम खुद जिम्मेदार हैं। अगर हम अपने किसी साथी से, किसान भाई से बात मालूम करें कि आपके गांव का, आपके इलाके का पानी ख़राब है, तो उसका जवाब यही मिलता है कि हाँ, अब हमारे इलाके का पानी पहले के मुकाबले ख़राब है। और इसका उदाहरण ये है कि हमारे और आपके घरों में पानी को साफ़ करने के फ़िल्टर, आरओ लगे हुए हैं। इससे साबित होता है कि हमारा पानी ख़राब है। इसी तरह से अगर हम हवा के बारे में बात करें तो हमारे साथी किसान भाई ये बताते हैं कि पहले के मुकाबले हवा में दुर्गंध है, प्रदूषण है। तो ये भी साबित होता है कि हमारी जो हम हवा में सांस ले रहे हैं उसमें पॉल्यूशन है, वो भी ख़राब है, प्रदूषित है। ठीक इसी तरह से जो हमारा भोजन है, जो हमें हमारी धरती माँ से मिलता है, वो भी प्रदूषित है, यानी कि रसायन युक्त है। क्योंकि हम जिस भोजन को प्राप्त करते हैं वो हमने धरती माँ से प्राप्त करते हैं, और धरती माँ में हमने खेती करने में इतना रसायनों का प्रयोग किया है कि हमने धरती माँ की कोख को तंदूर बना डाला है, और हमारी धरती माँ की सेहत बेहद ख़राब है। ये सीधी सी बात है कि जैसा हम बोएंगे वैसा हम पाएंगे, यानी कि वैसी हम फसल काटेंगे। और हुआ ये है कि हमने अपने भौतिक संसाधनों की प्राप्ति की होड़ में और अधिक से अधिक धन प्राप्त करने के लालच में अपने खेतों से अधिक पैदावार लेनी चाहिए, और अधिक से अधिक पैदावार लेने के लालच में ही हम अपने खेतों में रासायनिक उर्वरकों का, फसल सुरक्षा रसायनों का, इंसेक्टिसाइड का, वीडिसाइड का बेतहाशा मात्रा में बिना सोचे समझे, जाने अनजाने में प्रयोग किया है, जिसकी वजह से हमारी कृषि उत्पादन लागत बढ़ी है, और जो उत्पादन हमें प्राप्त हुआ है वह रसायन युक्त हुआ है। यानी कि जो भोजन है, हवा है, पानी है, वह सब हमारा प्रदूषित है। हमारा अपना स्वास्थ्य ही खराब नहीं हो रहा है, बल्कि हमारी मिट्टी का स्वास्थ्य खराब है, हमारे पशुओं का स्वास्थ्य खराब है, हमारे प्राकृतिक संसाधन क्षीण हो रहे हैं, हमारी जैविकता कमज़ोर हो रही है, मौसम परिवर्तन हो रहा है, जलवायु परिवर्तन हो रहा है, और इसी वजह से हम बीमार हैं। हमारी सेहत अच्छी नहीं है, क्योंकि हम जहाँ रहते हैं, जिस हवा में सांस लेते हैं, जिस पानी को हम सेवन करते हैं, जो भोजन हम खाते हैं, वो सब प्रदूषित है। हमारी सेहत का जो राज है वो भोजन से, हवा से, पानी से है। और ये भोजन, हवा और पानी का जो राज है, इसका जो संबंध है वो हमारी खेती और प्रकृति से है। अगर हमारी खेती, यानी कि हमारी ज़मीन की सेहत अच्छी रहे और हमारी प्रकृति का वैभव खूबसूरत रहे, तो हमें सेहतमंद, यानी कि स्वास्थ्यवर्धक और गुणवत्तापूर्वक हमें भोजन प्राप्त होगा। यानी कि फल, फूल, सब्जी, अनाज,
हमें मिलेगा और हमारा पानी भी प्रदूषित नहीं होगा, हवा भी प्रदूषित नहीं होगी। तो हम इस नतीजे पर पहुँचते हैं कि जो हमारी मिट्टी है उसकी सेहत अच्छी नहीं है और हमें चाहिए कि हम उसकी सेहत को अच्छी करें। और मिट्टी की सेहत को अच्छी करने के लिए, प्रकृति की खूबसूरती को बरकरार रखने के लिए ज़रूरी है कि हम अपनी मिट्टी में जीवांश कार्बन की मात्रा को बढ़ाएं, ह्यूमस की मात्रा को बढ़ाएं और अपनी मिट्टी की सेहत को बरकरार रखने के लिए, प्रकृति की खूबसूरती को बरकरार रखने के लिए, प्रकृति की व्यवस्था को बरकरार रखने के लिए ज़रूरी है कि हम अपने खेतों की मोटी मोटी मेंढ बनाएं, ताकि वर्षा का जो पानी है, जल है, वो हमारे खेत से बाहर ना जाए और हमारी धरती माँ की कोख कभी प्यासी ना रहे। अपने खेतों की मेंढों पर अपनी इच्छा के अनुसार सभी तरह के पेड़ लगाएं, ताकि उन पेड़ों पर पक्षी बसेरा कर सकें और हमारे खेतों की देखभाल कर सकें। हमें चाहिए कि हम अपने खेती करने के साथ साथ पशुपालन अवश्य करें। अपने खेतों में गोबर की खाद, हरी खाद, कंपोस्ट खाद का प्रयोग करें। अगर हमारे खेतों में सूक्ष्म जीवों की संख्या कम है तो हमें चाहिए कि हम जीवामृत का संवर्धन करके, जीवों का संवर्धन करके अपने खेतों में जीवामृत का प्रयोग करें। अपने खेतों में अपनी परिवार की आवश्यकताओं के अनुसार परिवार के सदस्यों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए, परिवार की ज़रूरत के मुताबिक अपने पशुओं के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए, मिट्टी के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए फसल चक्र अपनाकर प्राकृतिक तरीके से खेती करें। अगर हम ऐसा करते हैं तभी हम मिट्टी की सेहत को बेहतर बना सकते हैं, प्रकृति की व्यवस्था को बेहतर कर सकते हैं, प्रकृति के वैभव को बरकरार रख सकते हैं और तभी हमें शुद्ध भोजन, शुद्ध हवा, शुद्ध पानी मिल सकता है और तभी हम सेहतमंद रह सकते हैं। साथियों, मैं आखिर में कहना चाहूँगा, अगर जान है तो जहान है, वरना फिर कब्रिस्तान है या शमशान है। आपने मेरी वीडियो को सुना। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे, आप हमारे साथियों में, दोस्तों में, किसान भाइयों में शेयर कर दें और अपनी जिम्मेदारी को निभाएं। साथ ही हमारी इस वीडियो को शेयर कर दें और हमारे खेती प्रकृति के चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मेरी वीडियो सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।